प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान प्रवाह को शब्द मंजरी में पिरोने वाले आदि गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। रचयिता ने जिसे संविधान रचने का सौभाग्य दिया, उन ऋषि गुरुवर ने गणेश जी महाराज के सहयोग से पूरे महाभारत को काव्य रूप में संग्रहित किया। गुरु वेद व्यास जी व गणेश जी की कृपा के लिए इस मंगलकारी तिथि को स्नान दान आदि नियम किए जाते हैं। उनकी कृपा से मेरी संग्रहित कृतियों का कुछ अंश पेश है। कुछ वक्त ने सिखाया, कुछ जिंदगी ने, कुछ लोगों ने सिखाया, कुछ नजरिए ने, कुछ संबंधों ने सिखाया, कुछ परिजनों ने, कुछ परंपराओं ने सिखाया, कुछ रीति नीति मंजरों ने, कुछ आत्मीयता ने सिखाया, कुछ आस्था ने, कुछ माता पिता ने सिखाया, कुछ संयम के आत्मगुणों ने, कुछ चलते राह तरानों पर अपनत्व भरी मुस्कुराहटों ने, तो कुछ निर्देशक शिक्षाविद गुरु जी ने। कर्मांकतः गर्भ से लेकर अवलंबन तक, अवलंबन से लेकर अंजाम तक, बिना संदीप्त की रात ना काटी, बिना सूरज रश्मि का दिन न पाई, हर पल सहारा एक संयोजन छड़ी लिए, साथ साथ आगे निरंतर बढ़ती रही। जिंदगी के भाव मूल्यक सफर अंतर्गत कभी किसी का निर्देशन मुझे मिला, तो कभी अंतराल बाद मैं ही निर्देशक चुनी गई। गंतव्य पर यह नियम कौन थमाता है इंसान को? चेतना प्रत्युत्तर में कहती है कोई गुरु जो सर्वोपरि है, सर्वज्ञाता है, सबके साथ है, सबके विधान में है। गजब पाठ है जिंदगी, सबक और हल भी साथ साथ लिए चलती है। एक की भूमिका जिंदगी कई अभिनीतियों से होकर गुजरती है। गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, दृष्टि और दृष्टा दोनों वही हैं। एक ही कथानक पर उद्धृत रहस्य जिंदगी और उसकी अभिनीति है। देखिए अगर साग्रह भाव से कि गुरु कौन है, हर दफा ये राज सा प्रश्न का उत्तर एहसास पर आकर ठहर सा जाता है। एक अंक बाल स्वरूप जो अनुभव के दृष्टिकोण से न्यून है, उसे ज्ञान की डोरी कौन थमाता है? जिंदगी की ज़रूरत ये अनुसंधान, ये विज्ञान कौन बनाता है? मानव ही। पर उसे उसकी बौद्धिकता इतना कुशाग्र और विलक्षण कैसे हो जाता है? एक शून्य वाला इतने बड़े अंकों में तब्दील कैसे हो जाता है? यहाँ गौर करने का विषय है। शून्य जो स्वयं में अस्तित्वहीन है, वही जिंदगी का आधार भी है। एक बाल स्वरूप ही बड़ा होकर कर्म क्षेत्र में विभिन्न उत्तरदायित्व को निभाता है। इंसान सबसे पहले स्वयं सेवक होता है। उसकी अपनी अविकसित बुद्धि में जिज्ञासा एक अभिप्रेरक भाव संदीप्त की भांति प्रज्वलित रहता है सदैव। इसी भावना की गुरुता के दम पर वो शिशु लीलाएं रचता है और इन्हीं लीलाओं के दरमियान कभी त्रुटियों से तो कभी अपनी सफलताओं से अनुभव विकसित करता है। बड़े होने के उपरांत कई बार इंसान अपनी इन्हीं गुरुता के अहंकार बस खुद को सर्वस्व मानने लग जाते हैं। मैं का अहंकार कभी भी उन्हें हम की महत्वपूर्णता को विकसित नहीं होने देता और इसी कारण इंसान का हमरूप दानव एक ही शख्सियत पर हावी होता जाता है। दरअसल जिंदगी एक दर्शन है। जिज्ञासा को अगर निर्देशन न मिले तो उचित व अनुचित में फर्क के लिए उद्रिक्त भ्रमित हो जाएगा। यहीं पर वास्तविक गुरु शब्द का आवाहन जरूरी है। मैंने ऊपर जो शून्य कहा था वो दरअसल एक अबोध वृत्ति है। जब तक शून्य के आगे एक स्तंभ अंक गुरुता खड़ी न होगी, उसका मान न्यून ही रहेगा। एक गुरु वही आगे का अंक है जो एक साथ कई शून्य को दीक्षित करके खुद का सर्ववर्चस्व एक उच्चासन पर ला खड़ा करता है। उस अंक की पहचान शून्य की गणना से मापी जाती है और उस अंक का भी अस्तित्व शून्य के आधार पर ही अवलंबित होता है। गुरु और शिष्य की संयोग सारगर्भित होता है। एक व्यक्ति के आवरण पर उसकी पूर्णता का हस्ताक्षर एक गुरु का एहसास ही होता है। मानस की सक्रियता और उसके व्यवहार की सूक्ष्मता एक गुरु की चाक पर तैयार कृति ही है। एक साधक की प्रेरणा की भांति गुरु स्वयं में संवाहक इष्ट होता है। बगैर गुरु बिना केवट के मंझधार में अटका डोलता नाव समान है, जिसका न सफर से तारतम्य है न गंतव्य से वास्ता। मंजिल का कोई ठौर नहीं, हाँ कह सकते हैं गुमराह कोई रास्ता। थैंक यू। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।